हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपके संपूर्ण किताब के जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 4 नंबर वाले पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और संपूर्ण किताब के केवल हम 25 से 30 क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। और यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो जो 70 नंबर का आपका पेपर होता है उसमें 50 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा इतने क्वेश्चन को तैयार करने पर। तो चलिए हम आके स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कि इन सभी का कहाँ पर आपको इनको आप सभी पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक बात है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्ड एग्जाम है तो उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं फिर भी बता भी दे रहा हूं कि देखिए, जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो आपसे बोर्ड एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो आपसे 4 पूछे जाते हैं, ठीक है। और 4 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो भी आपसे कितने 4 पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो 5 नंबर वाले प्रश्न हैं वो आपसे 4 पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं, पहला 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अगर हम इन सभी का नंबर कैलकुलेट करें तो 8 दूना 16 नंबर यहाँ से, ठीक है। 4 तिहाई 12 नंबर यहाँ से, फिर से 4 चौक को 16 नंबर यहाँ से, फिर से कितना हो जाएगा 5 चौक को 20 नंबर यहाँ से। अब आप देखें तो कितना हो जाएगा, अगर हम इन सभी को जोड़ें तो 6, ठीक है, 6 12 और 12 2 14 के 4 हासिल 1 हो गया, ठीक है। और 2 1 3 4 5 और हासिल 1 6, ठीक है। तो 64 नंबर आपका दिखाई दे रहा है। कितना नंबर, 70 नंबर का पेपर होता है, 64 नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर इतने से 64 नंबर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, हम भी कह रहे हैं नहीं मिलेगा भैया। क्यों? क्योंकि इसमें जो देखिए, जो क्वेश्चन आपके 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले पूछे जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सब थ्योरी आता है, इसमें डेरिवेशन भी आता, सॉरी न्यूमेरिकल भी आपको ऐड किया जाता है। क्या? न्यूमेरिकल, जिसको हमने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। न्यूमेरिकल को नहीं देखे हैं तो न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं इसमें से हम 14 नंबर न्यूमेरिकल को दे देते हैं, तो 14 नंबर दे देते हैं अगर न्यूमेरिकल को, फिर भी हमारे पास 50 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए हम एक एक करके समझ लेते हैं, सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक है। तो इधर से स्टार्ट करें 5 नंबर वाले से। चलिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आता है 4 और 5 नंबर वाले प्रश्न। ये हमने पूरा संपूर्ण किताब से बहुत ही छांट कर मेहनत लगाया भाई, तब जाकर ये आया है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहला आपका आता है राउल्ट्स का वाष्प दाब अवनमन का नियम। देखिए, राउल्ट्स का वाष्प दाब अवनमन का नियम कहे या राउल्ट का नियम कहे, दोनों बात एक ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। और इसकी एक सीमाएं भी होती हैं, वो भी आपको तैयार कर लेना है। दूसरा आता है कोलराउस का नियम। अब ये भी तो कहना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेंगे। और देखिए, ये आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का आपको परिभाषा तो याद करना ही है, इसके साथ साथ इसकी जो लक्षण होती हैं, लक्षण मतलब हम कह सकते हैं विशेषताएं जो होती हैं या जो गुण होता है, उसको भी आपको तैयार करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे किताब से अगर आप सोचिए कि मैंने 16 ही प्रश्न लिया है संपूर्ण किताब से 17, तो सोचिए कितना ढूंढकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही निकाला गया है, ठीक है। अगला आता है अभिक्रिया की कोटि। अब अभिक्रिया की कोटि तो कहना नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपको ज्ञात करना होता है। समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। तो इसको आपको तैयार कर लेना है, समाकलित वेग समीकरण। अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका भी आपको समाकलित वेग समीकरण ही ज्ञात कर लेना है। समझ पा रहे हैं? उसके बाद आता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं भी लिखना होता है, तो यह तैयार कर लेंगे।
देखिए संक्रमण तत्वों में एक और मैं बता दूं कि इसका उत्प्रेरकीय गुण पूछा जाता है, चुंबकीय गुण पूछा जाता है, ये सब आपको तैयार कर लेंगे। संक्रमण तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये सब आप तैयार रखेंगे तब जाकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक आपका है ना डी तथा ए ब्लॉक का तत्व, उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये दोनों। ठीक है, आप देख सकते हैं केवल हमने 2 ही क्वेश्चन लिया है उस डी तथा ए ब्लॉक के तत्वों से। अगला आता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। अब भैया लेंथेनाइड क्या होता है, एक्टेनाइड क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इनकी पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये सब हमने टॉपिक करा दिया है। पढ़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, फिजिक्स का भी और उसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी। उसमें हमने सभी के सब लगभग सभी क्वेश्चन को करा दिया है। आप जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वाइज सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है उन्हीं सभी को हमने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इसका भी आपको विशेषताएं या गुण भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और एक और आता है अंतः संक्रमण तत्व, अगर समय मिले तो वो भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और इसकी बनाने की विधि क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये सब कुछ आपको तैयार कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमने ये सभी कुछ लिखा है ना, जिस प्रकार बनाने की विधि, गुण और उपयोग, ऐसे ही इन सभी का तैयार करना है। जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसका भी बनाने की विधि क्या होता है, गुण क्या होता है, उपयोग क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, किसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि, गुण, उपयोग पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये सभी आपके 5 नंबर 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको तो लिखना पड़ेगा ही। ये सब हमने आसान शब्दों में सिखाया हुआ है। यदि ऐसे नहीं मिलता है प्लेलिस्ट के अनुसार तो आप क्या कीजिएगा, आप लिख लीजिए, मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन पढ़ना है, यूट्यूब पे लिखिएगा क्लोरोबेंजीन ब्रदर सर। आप ऐसे सर्च करेंगे कोई भी टॉपिक वीडियो हमारा मिल जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, सब मिलेगा। ठीक है, अगला आता है 12th क्वेश्चन है कि एल्कोहल और एल्कोहल का वर्गीकरण। अब देखिए एल्कोहल को बहुत भागों में वर्गीकृत किया गया है, हाइड्रोक्सी समूहों के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, परंतु 2 इसमें महत्वपूर्ण होता है। एक होता है आपका कि जो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और एक और होता है कि डाई एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल, ये सभी होते हैं, इसको भी आपको तैयार करना है। इसीलिए हमने 2 एल्कोहल पर ही वीडियो बनाया हुआ है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला आता है कि एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का ही ये क्या है, एल्कोहल का ही जो क्या है उदाहरण है एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र क्या होता है C2H5OH होता है। तो एथिल एल्कोहल बनाने की विधि क्या होती है ये आपको बताना है, गुण उपयोग पूरा डिटेल में। ठीक है, जैसे हमने बताया विधि, गुण, उपयोग, ऐसे ही ईथर का भी आपको तैयार कर लेना है, फिर से डाई एथिल ईथर का भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन, ये भी दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, परंतु ये क्वेश्चन बहुत ही विस्तार में करके पूछता भी है, आपको विस्तार में करके लिखना भी होता है। ठीक है, अगला आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है ये आता है कि प्रोटीन की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी को केवल आपको तैयार कर लेना है, अदरवाइज मैं अभी आपको बता दूंगा कि रिएक्शन भी पूछे जाते हैं। जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल जो चैप्टर है, इसके नीचे हमने केवल इतने क्वेश्चन को बताया है, इसके अलावा रिएक्शन आपको तैयार करना है, इसलिए मैं रिएक्शन पे फोकस कर रहा हूँ। इसके नीचे जो चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन पूछे जाते हैं, तो वही आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इतना आप तैयार कर लीजिए, बहुत है। और जो हम रिएक्शन का वीडियो पर डे अपलोड कर रहे हैं उसको आप देखिए, देखेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और क्या होगा बोर्ड एग्जाम में वो बहुत ही यूजफुल आपके लिए साबित होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ पर अब हम आते हैं 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले प्रश्न पे। यहाँ पे हमें लिखा गया है मोललता और मोल अंश। तो मोललता किसे कहते हैं, इन तीनों पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। मोल अंश को मोल प्रभाज के भी नाम से जानते हैं। पढ़ना है तो यूट्यूब पे लिखिएगा मोललता ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। उसके बाद दूसरा आता है कि आदर्श और अनादर्श विलयन। तो
तो विलियन के ही दो क्या है, राउल्ट्स का जो नियम है उसको दो भागों में बांटा गया था, आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन। ये आप पढ़ेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगला आता है तीसरा कि परासरण किसे कहते हैं, और एक होता है परासरण दाब किसे कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है परासरण दाब, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी शब्दों में हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला आता है चौथा हमारा क्वेश्चन, जो है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, जो 3 नंबर में पूछा जाता है। ये भी हमने पढ़ाया है, तैयार कर लीजिएगा। और ये तो नेक्स्ट समीकरण VVI है, तो इसको तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट समीकरण बिल्कुल तैयार कर लेना है। अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का वेग कहे या दर कहे, दोनों बात एक ही है, ये भी तैयार कर लेना है। तीसरा 7वां आता है कि आणविकता और कोटि में अंतर, ये भी मैं कहूँगा कि VVI है, ठीक है, तैयार कर लेंगे। अदरवाइज उपसंयोजक यौगिक को भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी आपसे कह देगा कि उपसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, और ज़्यादा घुमाएगा तो उपसंयोजक ना कहकर संकर यौगिक कह देगा, संकुल यौगिक कह देगा, ठीक है। तो वो सभी एक ही मतलब होता है, ठीक है, निश्चिंत रहना है। अगला आता है लिगेंड, कहना नहीं है, लिगेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रकार होते हैं एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, ये सभी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और ये 2 परीक्षण है, ल्यूकास परीक्षण और मॉलिस परीक्षण, इनको भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। और जो हमने 15 आपको महत्वपूर्ण रिएक्शन को बताया है, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। हाल ही में हमने वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। और अभी इस वीडियो में मान लेते हैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, उनके लिए मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VVI है वो 5 रिएक्शन को बता दे रहा हूँ, वो नोट कर लें और इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो हमें बाद में भी देख रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ हेल्प हो जाए। सबसे पहला है श्मिट अभिक्रिया, ये सब कुछ हमने छांट कर लिया गया है पूरे बुक से, तो इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। श्मिट अभिक्रिया है, ठीक है। कैनिज़ारो अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया। उसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है जी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अगला आता है रीमर टीमर अभिक्रिया, या राइमर टीमर अभिक्रिया भी कह सकते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया या राइमर टीमर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला आता है बुटस फिटिंग अभिक्रिया, एक होता है बुटस फिटिंग अभिक्रिया, बुटस फिटिंग अभिक्रिया, और एक और होता है बुटस अभिक्रिया। तो ये सब आपको तैयार कर लेना है। ये सब जो रिएक्शन है, मैंने तो 15 आपको संपूर्ण किताब से बताया है, वो अगर तैयार कर लेते हैं तो कोई छूटेगा ही नहीं। अदरवाइज अगर आपको नहीं देखें वो 15, तो प्लेलिस्ट बना गया है, वहाँ पे जाएंगे, लिखा हुआ मिलेगा केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें सब वीडियो देखेंगे, सब इंपॉर्टेंट ही है, उसमें रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा। और ये जो हमने 5 ये जो है ये हमने एक ही वीडियो में करा दिया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं ये भी क्लास 12 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या कहेंगे, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रदर सर। इस प्रकार सर्च करेंगे, सर्च करने का तरीका आपको पता होगा, सर्च करेंगे, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, जो भी हम वीडियो बनाए होंगे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि आपके लिए ही मेहनत किया गया है, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो आप सपोर्ट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।